एक वक्त था जब भारत का विपक्ष पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर धरने प्रदर्शन करता था, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजता था, जिसमें देश के बड़े बड़े नेता शामिल होते थे। लेकिन आज का विपक्ष बेहद कमजोर नजर आता है। डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने विपक्ष को सोचने पर मजबूर भी नहीं किया। आम जनता तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष ने कभी ये मुद्दा ही नहीं उठाया। लेकिन जिस विपक्ष ने मुद्दा उठाया था वो था 2014 से पहले वाला विपक्ष, यानी भारतीय जनता पार्टी, जो आज सत्ता में है। जब सत्ता में नहीं थी और वो विपक्ष में थी, तब 5 पैसे भी अगर कीमत बढ़ती थी तो वो आसमान सर पर उठा लेते थे। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार गरीबों के दर्द के प्रति उदासीन है। मध्यम वर्ग परेशान है, आम आदमी करा रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही हैं और यह सरकार उनके घाव पर मलहम की बजाय नमक लगाती है। लेकिन आज वही सत्ता में बैठकर लगातार 15 दिनों से डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। और आज ऐसा वक्त आ गया है जब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मात्र 96 पैसे का अंतर रह गया है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा अब एक सामान्य सी बात हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने 21 जून को लगातार 15वें दिन पेट्रोल और डीजल को महंगा किया है। पेट्रोल और डीजल को महंगा किया ही नहीं, पेट्रोल की खुदरा कीमत में भी 35 पैसे और डीजल में 60 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। लगातार हुई इस वृद्धि की वजह से देश में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच का फासला घटकर 1 रुपए से भी कम का रह गया है। मंदी से त्रस्त ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए यह महंगाई में आटा गीला वाली स्थिति है। खासतौर पर जिन कंपनियों ने डीजल वाहनों पर दांव लगाया था, उनके लिए स्थिति ज्यादा असहज होती दिख रही है। रविवार को की गई वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 79 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर और डीजल की 78 रुपए 27 रुपए पैसे लीटर हो गई है। पिछले 15 दिनों से पेट्रोल में 7 रुपए 97 पैसे और डीजल में 8 रुपए 88 पैसे की बढ़ोतरी के बाद इन दोनों की खुदरा कीमतें महज 96 पैसे का अंतर रह गया है। दिल्ली में 15 दिन पहले यह अंतर 1 रुपए 87 पैसे का था और इस वर्ष 1 अप्रैल को यह अंतर 7 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर का था। मुंबई में रविवार को बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल के मुकाबले डीजल 9 रुपए 35 और चेन्नई में 7 रुपए 73 रुपए सस्ता है। इस वर्ष 1 अप्रैल को मुंबई में यह अंतर 10 रुपए 10 पैसे और चेन्नई में 7 रुपए 57 पैसे का था। पिछले महीने वित्त मंत्रालय के साथ बैठक में ऑटो कंपनियों ने कहा था कि कार चलाने की लागत कई वजह से बढ़ गई है, इससे बिक्री पर असर पड़ रहा है। उनका इशारा मुख्य रूप से महंगे ईंधन व बीमा प्रीमियम की लागत बढ़ने की तरफ था। आपको बता दें, मोदी सरकार में पिछले 15 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजलों की कीमत बढ़ रही है, लेकिन अभी तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। विपक्ष जो बेहद कमज़ोर माना जाता है, उसका ध्यान अभी डीजल पेट्रोल की तरफ नहीं है। लेकिन हम बात बता दें फिर से आपको एक बार कि 2014 से पहले का जो विपक्ष था, यानी भारतीय जनता पार्टी का था, जो 5 पैसे डीजल या पेट्रोल के बढ़ने पर उधम काट दिया करता था,
यानी हंगामा किया करता था, सड़कों पे उतर जाता था, प्रधानमंत्री को चूड़ियां तक भेज देता था, वही विपक्ष आज सत्ता में है और लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर शांत बैठा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मोजेस न्यूज़, लखनऊ।